Yes, I met with an accident on August 28th. फ्रैंक के राइड के बाद बहुत सारा 2-3 दिन मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लिया था बिकॉज इट वाज ऑलरेडी अ मंथ ऑफ ट्रैवल +45 डिग्री से लेके -2 तक चलाया था, तो 2-3 दिन का रेस्ट ले लिया. देन आई वाज प्लानिंग टू हेड टूवर्ड्स कश्मीर, पर आई गॉट अ प्रोजेक्ट बाय KTM. अगले साल से आपको KTM का सर्विस सेंटर है यहाँ पे 2, और you will also get, apart from Royal Enfield Himalayans, you will also get KTM 390 and 250 Adventures in Ladakh for rental and tours. तो वो वाले प्रोजेक्ट पे पड़ गया था जिस पे मैं व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि that's a entirely डिफरेंट वर्क पॉइंट जहाँ पे मैं अपना व्लॉग्स को अपने दूसरे जो कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर मैं घुसाता नहीं हूँ. तो ये चल रहा था. उसके बाद August 24th was my daughter's birthday. तो मैं सोचा कि ये प्रोजेक्ट भी, मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो चुका था, और 23rd मेरी फ़्लाइट थी बैंगलोर के लिए. एंड 20 तारीख को मैं सोचा कि इतने दिन माया के साथ राइड नहीं किया था, और उसके बीच में एक राइड ऑर्गेनाइज़ करने का मैंने सोचा था अगस्त में. पर बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस, सुरुवारी में क्लाउड बस्ट हुआ था, कारगिल के साइड भी बारिश एकदम ज़्यादा हो गई थी, शाम साइड भी प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए आई हैड टू कैंसल. बिकॉज 24th of August मेरा डॉटर का बर्थडे था, और ये राइड जस्ट 20 अगस्त में ख़त्म होने वाला था. तो आई हैड टू कैंसल दैट राइड कैंसिल करने के बाद मैं सोचा था कि लास्ट ईयर अगर मेरा नोमैडिक फेस्टिवल का व्लॉग देखा है, लिंक यहाँ पे ऊपर दे देता हूँ, तो वापस नोमैडिक फेस्टिवल हो रहा था, पर इट वाज इन अ डिफरेंट लोकेशन. इट वाज नियर तांगसे टुवर्ड्स पैंगोंग. देयर इज अ प्लेस कॉल्ड करगैम. वहाँ पे ये वाला फेस्टिवल चालू हुआ था. देन आई थॉट एक ओवरनाइटर मारता हूँ. ओवरनाइटर मार के एक छोटा सा राइड भी हो जाएगा. माया का वो चेन वाला आपको व्लॉग बना दिया था. उसके बाद मैं सोचा कि ये वाला एटलीस्ट व्लॉग कर लेता हूँ, और बैंगलोर जाके 10 दिन थोड़ा सा मेरे फैमिली के साथ बिता के वापस राइड कंटिन्यू करता हूँ. पर हुआ कुछ और. जिस दिन मैं निकलना चाहता था उसी दिन मैं और मेरा दोस्त था, वो हिमालयन चला रहा था. जिस टाइम मैं माया को छूने की कोशिश कर रहा था, दिल नहीं लगा. तैयार हो गए थे, गाड़ियाँ लोड हो गई थी. लोड होने के बाद भी दिल बोल रहा था कि यार नहीं यार, राइड कैंसिल करते हैं. पर तब भी वो जुनून था राइड करने का और व्लॉग करने का. बहुत दिन हो गए थे व्लॉग करके, और पूरा सिनारियो आपको बताना था कि क्यों मैंने राइड कैंसिल किया था. तो उसके वजह से आई थॉट चलो दिल की नहीं दिमाग की सुनते हैं, राइड के लिए निकलते हैं. राइड के लिए निकल के चांगला पार किया, और ढलाई जब चालू हुई तो मैंने उसे 4th गियर पे डाला. 4th गियर पे डाल के आराम से चला रहा था बिना एक्सीलरेशन के, और धूप भी ठीक ठाक थी, गर्मी भी ठीक ठाक थी. तो आई वाज वेयरिंग द सेम पोलराइज्ड गॉगल. और जो भी हुआ अभी आप फुटेज से देखो. ढलाई में जा रहा हूँ, एक्सीलरेटर नहीं दे रहा हूँ, आराम से जा रहा था. सामने जितना भी अभी देखो आपको कुछ नहीं दिख रहा, उसके बाद भी देखो कोई जंप वम नहीं दिख रहा. पर ऑल ऑफ अ सडन ये जंप आ गया. ये जंप आने के बाद चलो जंप आ गया, माई बॉडी गॉट प्रिपेयर होने के बाद चलो पहला ड्रिफ्ट कंट्रोल, सेकेंड कंप्लीट ड्रिफ्ट कंट्रोल. जो थर्ड ड्रिफ्ट है, ऑलरेडी द व्हीकल वाज फेसिंग टुवर्ड्स द क्लिफ. तो ये क्लिफ के तरफ जब वो फेस कर रहा था, या यहाँ पे मेरे को डिसीजन लेना था कि शुड आई ले डाउन द व्हीकल और शुड आई कंट्रोल द व्हीकल. अगर मैं कंट्रोल करने के लिए जाता तो 110% मैं बता रहा हूँ कि आई वुड हैव गॉन विद द मोटरसाइकिल. पर आई डिसाइडेड टू ले डाउन, बिकॉज ये एक छोटी सी चीज़ होती है जहाँ पे हम लोग वी आर ट्रेंड. तो ये किसी के साथ भी हो सकता है. तो ये जंप सरप्राइज था. कंट्रोल किया 2 बार, थर्ड टाइम it was out of control, so I had to leave the motorcycle and I had very less place to recover. Means मेरा रोल भी सिंगल रोल ही ले रहा था, और ये सब कुछ स्प्लिट सेकेंड में हुआ. Holy fuck! माया गई. तो रोल किया, माया को
हैंडल बार ये करके रेयर ब्रेक प्रेस करके छोड़ दिया, टुक अ रोल, स्टूड अप, लकीली नॉट इवन अ स्क्रैच। जैसे आपने देखा कि हो गया। मैं जैसे व्लॉग चालू किया था बैंगलोर में, तब भी मैं यही बोल रहा था कि माया, पता नहीं इस साल जब मैं माया को टच कर रहा था तो मैंने व्लॉग ही चालू किया था इसी ये बात बोल के माया में कमी क्या है। ज़िंदगी में कोई चीज़ आती है तो उसका जाने का भी टाइम होता है, तो ये उसे जाने का टाइम था। सो एक्सीडेंट हुआ है पर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, ओनली प्लास्टिक्स हैव गॉन। और जैसे आपने स्टार्टिंग फोटोज़ में देखा है, आई कैन रिपेयर माया बैक, पर आई एम थिंकिंग समथिंग न्यू। तो यही बात आपको बतानी थी। और उसके बाद मैं घर से सितंबर 5 तारीख को वापस मैं लद्दाख आया। लद्दाख आने के बाद आई हैड अ टूर with Jodie McDonald's. She is a National Geographic photographer and a world traveler. And ये वाली बात तब मैं व्लॉग करके बताना चाहता था। उसका टूर ख़त्म हुआ पर मैं व्लॉग नहीं कर पाया, क्योंकि ये जब भी मैं माया के बारे में सोचता था और ये वाला चीज़ बताने के लिए सोचता था, हिम्मत नहीं हो रही थी। और आई डिडंट वांट टू रिलिव, आई वाज लाइक आई वांटेड टू जस्ट रिवाइंड द थिंग एंड बिलीव माई, वो क्या बोलते ना, इंटरनल फीलिंग्स के नहीं जाना था, कैंसिल कर देना था राइड। और पर होने का कौन टाल सकता है, जो हो गया सो हो गया। माई स्टैंडिंग इन इनलाइन 4 और मैं रिपेयर तो कर सकता हूँ, पर देयर इज समथिंग एल्स विच हैज़ कम, जो आपको कल या परसों के व्लॉग में पता चल जाएगा। अभी एक नई जर्नी चालू होने वाली है। अब ये जर्नी क्या है ये आपको पता चलेगा अगले कुछ एपिसोड्स में। आज 9 अक्टूबर है, कल 10 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर आई एम ट्रैवलिंग टू गुड़गांव। अब मैं गुड़गांव क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ, आपको 14 तारीख वाले या 15 तारीख वाले एपिसोड में पता चलेगा। अभी से एक नया सीरीज़ चालू होने वाला है, राइड टू द माउंटेन 2022 इज़ ओवर एंड नया सीरीज़ का बिगिनिंग है। माया को आज नहीं तो कल रिपेयर करूँगा, पर अभी के लिए आई एम टेस्टिंग अ न्यू मोटरसाइकिल, दैट्स व्हाट आई कैन से। इसके ऊपर मैं आगे के एपिसोड्स में आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है, एंड देयर विल बी अ चांस ऑफ मीटिंग मी एंड डिस्कसिंग थिंग्स। तो बहुत सारी चीज़ें मैं बातों बातों में रिवील कर रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। अभी से आपका सपोर्ट और आपका प्यार मेरे को बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ एक राइडर के लिए एक मोटरसाइकिल इज़ लाइक अ लाइफ पार्टनर, और इस बार मेरा लाइफ पार्टनर मेरे से जा चुका है और इट्स टफ टू लिव, और अभी भी मैं उससे उभर नहीं रहा हूँ। तो माफ़ी चाहता हूँ, पर आई थिंक यू गाइज वुड हैव अंडरस्टूड। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।